इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। जम्मू कश्मीर में को लेकर के एक बड़ी बैठक होने वाली है। ये अब तक साफ नहीं कि एजेंडा क्या है आज की इस बैठक का, लेकिन बीजेपी नेताओं का एजेंडा क्लियर है। बात सिर्फ जम्मू कश्मीर के विकास के मुद्दे पर होगी। बैठक से पहले जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इंडिया टीवी से कहा कि धारा 370 अब जम्मू कश्मीर का इतिहास है। अब एजेंडा सिर्फ विकास है। तो मिशन कश्मीर पर सबसे बड़ी कवरेज आज दिन भर इंडिया टीवी पर जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर पर एक अहम बैठक होने वाली है। इसका एजेंडा क्या है ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन बीजेपी नेताओं का एजेंडा साफ है, क्लियर है। बात सिर्फ जम्मू कश्मीर के विकास के मुद्दे पर होगी। बैठक से पहले जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इंडिया टीवी से कहा कि अनुच्छेद 370 अब जम्मू कश्मीर का इतिहास है। अब एजेंडा सिर्फ विकास है। रविंद्र रैना ने कहा कि मीटिंग में जनता से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना हमारे साथ हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं जम्मू कश्मीर के। वो कह रहे हैं कि हम 370 की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेटहुड देने की बात करेंगे। चलिए, अब इस बैठक में चूंकि बिना किसी फिक्स्ड एजेंडे के इस बैठक को बुलाया गया है, तो जब ये अपना अपना विषय अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लोग रखेंगे प्रधानमंत्री जी के सामने विषय रखने में। अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी की तरफ से क्या क्या मुद्दे रखे जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही राष्ट्रवादी शक्तियों की एक बुलंद आवाज रही है और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 70 वर्षों में हजारों लाखों कार्यकर्ता हमारे जो है वो उन्होंने बलिदान दिया है तिरंगे झंडे के लिए, अपने देश के लिए, भारत माता के लिए। हमेशा जम्मू और कश्मीर के जो राष्ट्रवादी लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, उनकी मजबूत और बुलंद आवाज़ भारतीय जनता पार्टी है। वो सारे विषय जो जम्मू कश्मीर के आम जनमानस के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे विषयों पर हम भी अपना पक्ष रखेंगे। क्या 370 पे पुनर्विचार की कोई गुंजाइश है? देखिए, धारा 370 अब एक इतिहास है, इतिहास बन चुकी है। अब जो स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसे पुनर्विचार किया जाएगा या समय का इंतजार किया जाएगा? देखिए, चूंकि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है 24 जून को, उस बैठक से पहले इस प्रकार के बहुत सारे मुद्दों पर बात करना मेरे को लगता है कि शायद उस बैठक की सैंक्टिटी के विरुद्ध होगा। आज दोपहर 3 बजे पीएम आवास पर यह अहम बैठक होने वाली है। इसका एजेंडा हालांकि साफ नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए यह एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ सीधे दिल्ली से जुड़े हैं। देवेंद्र पराशर इस वक्त मेरे साथ हैं। मंजूर मीर और मनीष प्रसाद इस वक्त, मंजूर मीर श्रीनगर से हैं और मनीष प्रसाद जम्मू से इस वक्त सीधे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले देवेंद्र, अच्छी बात तो यह है कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस बैठक में आज शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन क्या सबसे अहम बात यह है कि एजेंडा क्या रहने वाला है? क्योंकि गुपकार अलायंस के नेताओं ने साफ कहा है कि वो अनुच्छेद 370 को लेकर के भी बातचीत करेंगे, 35A को लेकर के भी बात करेंगे। कुछ साफ हो पा रही तस्वीर? हमारी आवाज शायद देवेंद्र तक नहीं जा रही, हम दोबारा देवेंद्र के पास चलेंगे। मनीष, सबसे पहले आप बताइए कि जम्मू में इस वक्त ग्राउंड पर किस तरह के हालात हैं? मीटिंग जरूर दिल्ली में होगी, लेकिन इसका जो फैसला है वो जम्मू और कश्मीर की आवाम के लिए होने जा रहा है। हुसैन, ये तस्वीर इस समय जम्मू की है, जहां पर जो बड़े नेता हैं जम्मू के वो दिल्ली में हैं, लेकिन जम्मू के लोग जहां अपने डिलिमिटेशन और साथ में जो लगातार इग्नोर हुए हैं उसको लेकर मांग कर रहे हैं, तो वही महबूबा मुफ्ती को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। ये यहाँ पर जो शिवसेना डोगरा फ्रंट के लोग हैं, दरअसल वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये प्रोटेस्ट क्यों, किस लिए आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज तो मीटिंग हो रही है, बातचीत हो रही है, एक पॉजिटिव स्टेप है। किनसे बातचीत? पाकिस्तानी सोच वालों से, जो पाकिस्तान को हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर एक पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, उनसे बातचीत क्यों? जो कहते हैं स्टेक होल्डर है पाकिस्तान, और उनका जैश के लोग हमारे हिंदुस्तानियों को मार रहे हैं, कश्मीरियत को मार रहे हैं। वो पांजनीबाजी जो मस्जिद के अंदर जाता था, 2 बेटियां, एक बेटा एक बेटी रह गई, उसको मार दिया गया। और आप कह रहे हैं कि बातचीत, किस बात की बातचीत?
माननीय मोदी जी, आपने बालाकोट करा था, तगड़ा काम था। एक और बालाकोट महबूबा मुफ्ती पर चाहिए और इसको सीधा तिहाड़ जेल चाहिए। और ये इस समय प्रोटेस्ट करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। आज मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, पॉजिटिव स्टेप है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? अरे मीटिंग बहुत पॉजिटिव स्टेप है, जम्मू कश्मीर के हितों की बात होने जा रही है, बहुत बढ़िया बात है। बट इस प्रकार के स्टेटमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर को नीचे लगाते हैं और पूरे यूनाइटेड नेशन जैसे प्लेटफॉर्म पर इस स्टेटमेंट को आधार बना करके जम्मू कश्मीर को नीचे लगाया जाता है। मैं श्रीमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी साहब से ये बात कहना चाहता हूँ, शाह साहब से, राजनाथ सिंह साहब से ये बात कहना चाहता हूँ, अरे जम्मू के हितों का कृपया करके ध्यान रखिए। मुझे पता है आपको बहुत फिक्र है, पर जम्मू का युवा हूं मैं, नौकरियां नहीं मिली हम लोगों को, हमारा सब कुछ कश्मीर खा गया। अरे हमें हमारा हक दीजिए, और अगर सेपरेट स्टेट दे सकते हैं तो सेपरेट स्टेट दीजिए। नहीं रहना चाहते हम कश्मीर के साथ। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं आप? अरे प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 370 के विषय के अंदर जो उसने स्टेटमेंट दिया है कि कश्मीर एक कश्मीर में पाकिस्तान एक स्टेक होल्डर है, अरे उसके बाद से जो है किस प्रकार से अलगाववाद, आतंकवाद की आप फिर से भड़कना शुरू हो गई है। जेकेपी के ऑफिसर परवेज अहमद डार को मौत के घाट उतार दिया गया। कल हब्बा कदल के अंदर जो श्रीनगर का डाउनटाउन इलाका है, वहां पर एक मोबाइल शॉप ओनर को मार दिया गया। अरे 370 के बाद ये सब चीजें खत्म हो गई थी। महबूबा मुफ्ती ये स्टेटमेंट इसीलिए दे रही है ताकि पत्थरबाजी, अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अरे परवेज अहमद बारा तुम्हारा पीडीपी का यूथ विंग का हेड, अरे आपका आतंकवादियों को लॉजिस्टिकल सपोर्ट, मनी लॉन्ड्रिंग, उनके लिए फंड्स इकट्ठे करते पकड़ा गया है। अब शबीर शाह की तुम बात कर रही है, जैसा कि अरे इसे पकड़ करके अंदर डालो, सारा मसला तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। जहां पर महबूबा मुफ्ती आज जो इस बैठक में शामिल हो रही हैं, उसको लेकर के विरोध किया जा रहा है कि आखिर महबूबा मुफ्ती को आज की मीटिंग में शामिल क्यों किया जा रहा है, जबकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी इसमें लिया है। मंजूर के पास चलते हैं जो श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ हैं। मंजूर, एक अहम बैठक दिल्ली में होगी, लेकिन इसका वास्ता सीधे सीधे जम्मू और कश्मीर की आवाम से है। इस वक्त श्रीनगर और पूरे कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है, लोगों के दिमागों में क्या चल रहा है? देखिए हुसैन, आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ये जम्मू कश्मीर में पिछले 2 सालों में सबसे अहम और बड़ी बैठक होने जा रही है, और इस बैठक को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसकी सदारत कर रहे हैं। तो निसंदेह ही एक अपॉर्चुनिटी है और लोग काफ़ी खुश है, लोगों को उम्मीदें बहुत ज़्यादा दिख रही है कि 2 सालों के बाद किसी तरह की पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो शुरू होने जा रहा है। हालांकि लोग ये समझते हैं कि आर्टिकल 370 और 35A को दोबारा बहाल करना जो है वो अब संभव नहीं है, जो होना था वो हो गया, वो अब एक इतिहास रह चुका है। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं स्टेटहुड को लेकर, डिलिमिटेशन को लेकर, उसमें लोगों को कहीं ना कहीं बहुत सारी खदशात है कि अगर जम्मू को स्टेटहुड मिलता है, जिस तरह से रूमर्स है, कयास आ रहा है या कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से इस बातचीत को लेकर हो रहे हैं, उसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा चिंताएं हैं। लोग मानते हैं, इस बात को समझते हैं कि अगर डिलिमिटेशन होनी है तो वो इक्वल बेसिस पे होनी चाहिए, न कि सिर्फ जम्मू को ज़्यादा सीटें बढ़ाकर वहां की डिलिमिटेशन करनी चाहिए। ये खदशात जरूर लोगों में है, लेकिन लोगों में एक खुशी की बात ये भी है कि जम्मू कश्मीर में एक नई शुरुआत होने जा रही है, बातचीत की पहल जो है वो शुरू हो गई है 2 सालों के बाद। तो एक उम्मीद है, हालांकि इस बात का एजेंडा जो है वो तय नहीं है। हम आपको रोक रहे हैं, इस वक्त जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें फारूक अब्दुल्ला के घर की तस्वीरें हैं। ये वही घर है जहां पर गुपकार अलायंस की बैठक हुई, जिस बैठक के बाद आज की मीटिंग में शामिल होने का फैसला किया गया। अब से बस कुछ ही देर में फारूक अब्दुल्ला बस निकलने वाले हैं, क्योंकि उनकी 11 बजे की फ्लाइट है, दिल्ली उनको पहुंचना है आज की इस अहम बैठक में शामिल होने के लिए, और बस वो अपने घर से कुछ ही पलों में निकलने वाले हैं। 11 बजे की फ्लाइट से वो दिल्ली आ रहे हैं। मंजूर मीर हमारे साथ लगातार जुड़े। मंजूर, बहुत सारे खदशात की आप बात कर रहे हैं, आशंकाएं लोगों के मन में है, और इन्हीं आशंकाओं के बीच ये भी फैसला किया है सरकार ने कि हाई अलर्ट पे रखा गया है और हाई स्पीड नेट को रोक दिया गया है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या देख रहे हैं आप? देखिए हुसैन, हाई अलर्ट ज़रूर कर दिया गया है, लेकिन इंटरनेट सेवाओं पर किसी भी तरह की रोक या स्पीड जो है वो कम नहीं कर दी गई है। इसका खुलासा जो है कल आईजीपी ने साफ तौर किया था कि किसी भी तरह की इंटरनेट में स्पीड जो है वो कम नहीं की जा रही है। लेकिन
इस बैठक को शुरू होने से पहले ही कश्मीर में 2-3 इंसिडेंट जरूर देखने को मिले हैं, जिसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर को जो है अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि बातचीत के दौरान किसी बड़े मिलिटेंट हमले को अंजाम दिया जा सकता है, इसलिए अलर्टनेस बढ़ा दी गई है। लेकिन इंटरनेट पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं लगी हुई है। इंटरनेट पूरे जम्मू कश्मीर में जो है हाई स्पीड पर चालू है। निसंदेह ही जब भी इस तरह की बड़ी पहल देखने को कश्मीर में मिलती है तो बड़े इंसिडेंट्स जरूर देखे गए हैं पिछले कई सालों में, और इस बार भी उसी तरह का अलर्ट जारी किया गया है। जी हुसैन। मंजूर, फारूक अब्दुल्ला के घर से एयरपोर्ट का जो सफर है वो कितनी देर का, कितनी देर में वो पहुंचेंगे? देखिए हुसैन, गुफ्कार से एयरपोर्ट का रास्ता जो है करीबन 15 से 20 मिनट का रास्ता है, और फारूक अब्दुल्ला अपने घर से निकल चुके हैं। 11 बजे उनकी गो एयर फ्लाइट है और करीबन 12:30 के आसपास फारूक अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचेंगे। हालांकि बाकी जो सारे नेता थे गुफ्कार अलायंस के, वो कल ही जो है दिल्ली पहुंच गए थे, जिनमें महबूबा मुफ्ती भी शामिल है। और आज कल फारूक अब्दुल्ला जा रहे थे, लेकिन जम्मू और लद्दाख के कुछ लीडरों से मुलाकात के कारण उन्हें अपनी फ्लाइट कल कैंसिल करनी पड़ी, और आज वो सुबह उसी फ्लाइट से जो है गो एयर से आज दिल्ली जा रहे हैं। एक उम्मीद दिख रही है लोगों को, पार्टी के नेताओं को भी एक उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी शराइत के ये बातचीत बुलाई है तो वो अपना पक्ष जरूर रखेंगे। हालांकि 370-35A के साथ लोगों की सेंटिमेंट्स है, और जाहिर सी बात है कि PhD के सामने ये सबसे बड़ी मजबूरी भी हम कह सकते हैं। वाकई एक बहुत बड़ी बैठक आज दिल्ली में होनी है, जिसके लिए तमाम नेता जो दिल्ली पहुंच रहे हैं। पीएम के साथ बैठक से पहले कांग्रेस की एक मीटिंग चल रही है। सुबह 11 बजे गुलाम नबी आजाद के घर पर यह मीटिंग है। गुलाम नबी आजाद के घर पर कांग्रेस नेता बैठेंगे, और आज की मीटिंग का एजेंडा मेरा ख्याल है आज की जो दोपहर 3 बजे जो प्रधानमंत्री के साथ सर्वदलीय बैठक है, उसके लिए आज की इस बैठक में एजेंडा और जो है बारीकी से सेट किया जाएगा। गुलाम नबी आजाद के घर पर कांग्रेस नेताओं की यह बैठक 11 बजे, अब से कुछ देर के बाद ही 11 बजे यह बैठक होनी है, और आज की दोपहर की सर्वदलीय बैठक से पहले यह बैठक कांग्रेस करने जा रही है। और यह भी एक अहम बैठक गुलाम नबी आजाद के घर पर होगी, जहां पर कांग्रेस के तमाम नेता बैठ करके इसमें यह तय किया जाएगा कि आज की जो बैठक सर्वदलीय बैठक होने वाली है उसमें किस एजेंडे पर प्रधानमंत्री के सामने अपनी बातें रखी जाएंगी। इस खबर पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे इसी बड़ी खबर पर। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के नेता निर्मल सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के उन लोगों के हक दिलाने का यह वक्त है जो लोग सालों पहले यहां आए और उनको उनके अधिकार नहीं मिल सके। जो लोग वंचित रहे हैं, जैसे POJK के रिफ्यूजीज हैं, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हैं, यहाँ पर वाल्मीकि हैं, यहाँ के कश्मीरी डिस्प्लेस्ड हैं जो है 20-25 सालों से घर से दरबदर हो रहे हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंटेशन दी जाए, कैसे उनको जो है रिहेबिलिटेट किया जाए और सुरक्षा से और शांति से वो अपने वापस जाएं। और वो लोग जम्मू के लोग जो हैं उनको जो डिलिमिटेशन में जिस प्रकार से वंचित रखा गया, उनको किस प्रकार से इस डिलिमिटेशन में उनको जो है ठीक रिप्रेजेंटेशन मिले, और सभी की सहभागिता बराबरी के आधार पर हो। ये नहीं पे एक रीजन का कि हमारी ही डोमिनेशन होनी चाहिए जो 72 साल में होता रहा है, उस तरह की हम बात करेंगे। और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की तरक्की, तामीर और शांति के लिए क्या किया जा सकता है, इस लाइन पर बात होगी। मैं प्राइम मिनिस्टर जी को बहुत से जानता हूँ, इनकी बड़ा जुर्तमंदाना, बड़ी हिम्मत, बड़ी जुट के साथ और सोच के साथ फैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर के लीडरों को, लोगों को बुलाया जाए, उनसे बात हो, खुली बात हो। बहुत अच्छा है, लेकिन पता एजेंडा हमें भी मालूम नहीं है अभी तक। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।